बढ़ाते जाओगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कंपनियां 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से भारतवर्ष के अंदर चलती आ रही है। ये तीन इसके प्लस पॉइंट है। अब चौथा कोई प्लस पॉइंट इसके अंदर मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आया। हाँ, अब इसके माइनस के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, इसके माइनस क्या क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। सबसे पहला तो ये है कि ना अब ये आउटडेटेड हो चुका है, पहला। दूसरा, इसमें नीचे के लेवल पर इनकम नहीं होती। जी हाँ, इसमें नीचे के लेवल पर इनकम नहीं होती। नीचे के लेवल पे क्या बंदा टर्नओवर करता है 10,000, 15,000, 20,000 की टर्नओवर करता है, 50,000 की टर्नओवर करता है। नीचे के लेवल पे 20, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए करके आते हैं। सो नीचे के लेवल पर इनकम इसके अंदर नहीं होती है। राइट। चौथा पॉइंट, ये नॉन हेल्पिंग प्लान है। नॉन हेल्पिंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना। एक आदमी जिसकी 5 टीमें चल रही हैं, एक में उसको 10 लाख का बिजनेस आ रहा है, एक में 5 लाख का आ रहा है, एक में 50,000 आ रहा है, एक में 20,000 आ रहा है, दूसरे में 15,000 आ रहा है। ठीक है। अब वो सबसे ज्यादा समय वो लीडर किस में बिताएगा, 15-20,000 वाली में या 10 लाख वाली में? जाहिर सी बात है कि वो 15-20,000 वाली में बिताएगा, क्योंकि उसको एक सर्टन टर्नओवर तक लेके आना है, टारगेट पूरा करना है कि चलो इसमें 50,000 बीवी हो गए तो मेरा ये लेवल मेंटेन। नॉन हेल्पिंग, नॉन हेल्पिंग कैसे हुआ? आप 15,000 20,000 वाली में समय बिता रहे हो, और जो आपका कमाऊ पूत है जिसने आपको 10 लाख बिजनेस दे रहा है वॉल्यूम का, उसकी तो आप हेल्प ही नहीं कर रहे, जो आपकी सबसे बड़ी टीम है। नॉन हेल्पिंग। दूसरा नॉन हेल्पिंग का पॉइंट, आपको कोई फील्ड में एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, अब आपने उसकी आईडी लगानी है, तो आप ये 15-20,000 वाली टीम में लगाओगे या 10 लाख वाली में लगाओगे? किसकी सपोर्ट करोगे आप? जाहिर सी बात है 15-20,000 वाले की करोगे, 10 लाख वाले की नहीं करोगे, है ना। तीसरा पॉइंट, तो ये तो होगी नॉन हेल्पिंग वाली कहानी। अगला पॉइंट क्या है, इसमें आप कभी भी किसी भी लेवल पे आप लीडर नहीं बन पाते। अब ये लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो एक बार मेहनत करता है, पूरी ताकत लगा के मेहनत करता है, और एक समय पे आके वो फ्री हो जाता है। फ्री में ये तो नहीं कहूंगा कि 100% फ्री हो जाता है, लेकिन वो सेमिनार्स में जाता है, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाता है, अपनी सक्सेस जर्नी सुनाता है कि मैंने ऐसे मेहनत करी और मैं आज इस लेवल पे पहुंच गया हूं, आज मेरे पास ये सब कुछ है। अपनी सक्सेस जर्नी बताता है, मोटिवेशनल स्पीच देता है, ट्रेनिंग देता है, और गले में माला डलवाता है, आ जाता है, वो लीडर हो जाता है। ठीक है। लेकिन जनरेशन प्लान में आप लीडर बन ही नहीं पाते। क्यों? एक लेग बनाते हो दूसरी टूटती है, दूसरी बनाते हो तीसरी टूटती है, आप फ्री हो ही नहीं पाते। और वैसे भी आप सोचो, आप वो 10 लाख वाली में नहीं जा रहे हो, 15-20,000 वाली में जा रहे हो, है ना। आप सोचो, जो छोटी लेग में जाके आप काम करते हो, हर रोज आपको नई लेग बनानी पड़ती है, तो नई टीम के अंदर आप कैसे काम करोगे? आप फ्रंट लाइनर की तरह काम करोगे, लीडर की तरह काम नहीं करोगे। लीडर की तरह काम आप करोगे आप 10 लाख वाली टीम के अंदर, उसमें तो आप चाहते ही नहीं हो, उसमें तो आप जाते ही नहीं हो। और मैंने कई अपने करियर में, मुझे इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री को देखते हुए, 20 साल के करीब हो गए हैं, मैंने कई ऐसे महान हस्तियों को देखा है जो अपनी बड़ी टीम को तोड़ के, उनमें से लोगों को तोड़ के अपनी कमजोर टीमों में भी लगा लेते हैं। और एक चीज, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये लीडर नहीं बन पाते। ये पॉइंट्स लिखो सारे के सारे आप लोग, ताकि आप सामने वाले को बैठ के बता पाओगे, क्योंकि अब तो सुनने में आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जब सामने वाले के पास बैठोगे ना, तब आप नहीं बता पाओगे। ठीक है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जी हाँ, सेफ्टी। सेफ्टी, खुदा ना खास्ता लीडर को कुछ हो गया, देखो ये कटु सत्य है, जो इंसान इस धरती पे आया उसको जाना है ना। तो मैंने बहुत सारे लोगों की डेथ होते देखा है। और जनरेशन प्लान में जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, मैंने नहीं देखा कि उसकी सारी टीमें बच जाती हैं। आप सोचो, जीते जी एक आदमी 10-10 लेगों को मेंटेन नहीं कर पाता, 5-5 लेगों को मेंटेन नहीं कर पाता, बेचारे के मरने के बाद उसकी आत्मा कहां से मेंटेन करेगी, या उसकी फैमिली कहां से मेंटेन करेगी? उसकी क्रॉस लेग, डाउन लेग, लेग अप लाइन, यही सब निपटाने में लग जाते हैं, धीरे धीरे कम होता जाता है बिजनेस, सेफ्टी नहीं हो पाती, है ना। एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग दूर दूर टीमें हैं, सब में जाना पड़ता है, आदमी फ्री नहीं हो पाता। सो ये सारे ना इसके ड्रॉबैक्स हैं। मैंने आपको मेन मोटे मोटे ड्रॉबैक्स इसके बताए हैं, ठीक है, ताकि जब आप किसी जनरेशन प्लान वाले व्यक्ति से मिलें, तब आप उसके साथ ये दुख उसका साझा कर सकें, उसको आपकी बात कोरिलेट करेगी, तभी आपकी बात को सुनने लायक होगा। हाँ यार, ये प्रॉब्लम तो आती है ना। जब वो आपकी बातों को सुनेगा, हाँ यार ये बात तो है, मैं तो लीडर बन ही नहीं पाया, आज 10 साल हो गए फिर भी मैं नई टीमों में घूम रहा हूँ, नए नए आदमी को गोले बना के दिखा रहा हूँ, टपरी पे बैठ के समझा रहा हूँ, ये सब चीजें, तो ये कोरिलेट करेंगी चीजें उसके साथ। ठीक है। अब आते हैं बात बाइनरी पे। बाइनरी यानी जिसमें ज्वाइनिंग पे पैसा लिया जाता है, ज्वाइनिंग पे पैसा बांटा जाता है। 2 लेग के प्लान होते हैं, 2 जोड़ो,
₹1000 पेयर, 4 पे 2000 पे पेयर, पेयर इनकम होती है, फिर रिवॉर्ड इनकम होती है। अब इसके बारे में मैं आज कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसका प्लस क्या है? प्लस ये है कि 2 लाख का प्लान है, स्पीड में काम चलता है। प्लस ये है कि हेल्पिंग प्लान है, अपलाइन को तीसरी लाख खोलनी नहीं होती, तो जो भी बिजनेस उसको मिलता है वो उसी के डाउन में लगाता जाता है अपनी टीम के। हेल्पिंग प्लान हो गया, है ना, स्पीड में काम चलता है, यही इसका प्लस है। और इसके बाद ड्रॉबैक्स की बात करूं, ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं? ड्रॉबैक्स इसका सबसे पहला ये है कि पहली चीज तो ये इलीगल प्लान है। ज्वाइनिंग पे पैसा लेना, ज्वाइनिंग पे पैसा बांटना, ये इलीगल है। उसमें ज्वाइनिंग पे बांटा जाता है कि एक ज्वाइनिंग इधर होगी, एक ज्वाइनिंग इधर होगी तो ₹1000 आ गया, 4 इधर होगी, 4 इधर होगी तो 4000 आ गया। इस तरह से पैसा बांटते हैं, तो ये इलीगल है। आज नहीं तो कल बंद होगा ही होगा। आप कोई भी कंपनी उठा लो, ज्वाइनिंग वाली कंपनी, बाइनरी कंपनी लंबा नहीं चलती है, बंद हो जाता है। दूसरा पॉइंट बताता हूं मैं इसका, आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना जो बाइनरी की एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगा पाए। इसलिए आप नोटिस करना, अगर आपने ऐसी कंपनियों के किसी लीडर को देखा हो तो एक टाइम के पश्चात जाके कंपनियां प्लान के अंदर कैपिंग लगानी शुरू हो जाती हैं कि जी वीकली 60,000 से ज्यादा इनकम नहीं आएगी, 50,000 से ज्यादा नहीं आएगी। कैपिंग लगानी शुरू होती है कि इससे ज्यादा एक आईडी पे इनकम आप नहीं ले सकते। फिर एक टाइम मैंने कई कंपनियों का ऐसा भी देखा कि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं लगता ना, ये इस प्लान के कोई एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर वो उनको, कई कंपनियों को बंद भी कर देती है, अपना पैसा अंदर किया, निकल गए, खत्म। ये ड्रॉबैक्स है। अब इसके बारे में जो है ना, ये जो प्लान है, इसके बारे में ना कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं, हमारे लोगों से भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इसमें कैरी फॉरवर्ड होती है। ये वाला पॉइंट बड़े ध्यान से सुनो सब लोग। इसमें जो कैरी फॉरवर्ड होती है जी, आपकी एक साइड का जो बिजनेस है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, दूसरी साइड में जितनी आप मैचिंग करते जाओगे आपको इनकम मिलती जाएगी। ये वो बात बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें ना अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि ज्वाइनिंग पे पैसा आना है, जो कंपनी ने कैलकुलेशंस लगा रखी होती है वो ज्वाइनिंग पे लगा रखी होती है, बिजनेस पे, टर्नओवर पे इसमें कोई कहानी नहीं होती, ठीक है। उन्होंने एक ही लेग का पैसा दे देना आपको, कितनी ज्वाइनिंग होगी तो हो गया। उसमें तो एक टाइम पे आके कंपनी को भी नहीं पता हो रहा कि मेरे को क्या बच रहा है, आगे क्या बटना है, घुमाव चल रहा है। और अगर आपने इसको एक टेक्निकल, आपने 2-3 जवाब इसके मैं आपको देता हूं। सबसे पहला जवाब तो ये है कि आप विदलेक्स के प्लान के साथ जब बैठोगे ना, तो ये लीगल प्लान है, टर्नओवर के ऊपर इनकम है, और आप कोई भी हमारा लेवल, चाहे वो बूस्टर 1 हो, चाहे वो बूस्टर 2 हो, 3 हो, शाइनिंग हो, आप कोई भी लेवल की कंपैरिजन किसी भी प्लान के साथ कर लेना बाइनरी के, कि इतनी टर्नओवर, जैसे बूस्टर 1 करने पे हमारे एक साइड में कितने कितने बीवी होते हैं, उस हिसाब से फॉर एग्जांपल 3,500 यानी कि 10-11,000 की टर्नओवर है, तो उतने में विदलेक्स क्या दे रही है और वो दूसरी कंपनी क्या दे रही है, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एंड मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं बाइनरी वालों की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइनरी में पैसा कैसे आता है? बाइनरी में पैसा आता है ज्वाइनिंग्स करवाने पे। ज्वाइनिंग बेस्ड प्लान होते हैं बेसिकली। आप एक आदमी को पकड़ते हो, किट बेचते हो, और उसके बाद अगले आदमी को पकड़ते हो। हर रोज नया आदमी ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। जिसने इसने काम किया हुआ है ना उस बाइनरी के अंदर, उसको पता है बहुत मुश्किल है। आप एक एरिया में जाते हो, सब लोगों को ज्वाइन करवा देते हो, अगली बार उस आदमी से कुछ ले ही नहीं पाते, खत्म मामला। हर रोज आपको नया आदमी चाहिए जिसकी आपको आईडी लगानी है, ज्वाइनिंग करवानी है, खत्म है। लेकिन जनरेशन प्लान की क्या खासियत होती है? आज आपने एक आदमी को ज्वाइन करवाया, उसको आपने प्रोडक्ट दिया, अब वो आपसे अगली बार फिर प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है, फिर वो 4 प्रोडक्ट और लेता है, फिर वो बेचने पे लग जाता है, फिर वो ऐसी वो ज्वाइनिंग करवानी भी शुरू कर देता है। यानी कि एक आदमी आपके साथ जुड़ जाता है तो लंबे समय तक, सालों तक आपके साथ जुड़ा रहता है, और वो एक ही आदमी आपको बिजनेस देता रहता है। एक मेडिकल वाले को आपने ज्वाइन करवा दिया, वो जिंदगी भर आपका प्रोडक्ट सेल करता रहता है। एक डॉक्टर को ज्वाइन करवा लिया, वो जिंदगी भर करता है। बहुत सारे लोग हैं जो रिटेल करते हैं, कैनोपी लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, वो लाइफ टाइम आपके प्रोडक्ट सेल करते हैं। यानी कि एक आदमी आप जिसको ज्वाइन करवाते हैं वो आपको लाइफ टाइम बिजनेस देता है। जबकि बाइनरी में क्या होता है, आपको हर रोज नया बंदा ढूंढना पड़ता है, हर रोज बकरे हलाल करने पड़ते हैं। यही है भाई, यही है, ठीक है। सो ये हो गए। और आपकी विदलेक्स ने क्या किया है, बाइनरी की खासियत क्या थी, 2 लाख, जनरेशन की खासियत क्या थी, लीगलिटीज, ज्वाइनिंग फी, टर्नओवर के ऊपर इनकम, तो दोनों के प्लस पॉइंट्स उठा के 2 लाख का जनरेशन प्लान बना दिया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां विदलेक्स के प्लान को कॉपी कर रही हैं, जो कह रही थी कि नहीं ये प्लान ठीक नहीं होते, आज वो मजबूरन खुद 2 लाख में आ रही हैं। जमाना यही है, आने वाला समय जमाना यही है ना। मेरे जो पिताजी थे वो 6 भाई बहन थे, मेरे दादाजी 10 भाई बहन थे। अब उसके बाद जो हम लोग आए, हम लोग 3 थे, हम 3 हैं, मैं 2 भाई हैं, हम लोग 1 बहन है। अब मेरे आगे 2 हैं और मेरे छोटे भाई का 1 ही है। जमाना बदल रहा है भाई, पहले करते थे लोग 10-10 लोग, मेंटेन करने आसान थे, खर्चा इतना नहीं था।
आजकल 10-10 बच्चे नहीं पैदा करते लोग, आजकल 1 या 2 पे ही निपट जाता है। क्यों? क्योंकि बंदा कहता है यार 1-2 को अच्छे से पाल लूं, उसको परवरिश कर लूं, बहुत है। और हमारी डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी है, ये भी बच्चे बच्चे पालने जैसा काम है। मैटर नहीं करता आपकी टीम जो आपकी डाउनलाइन है वो आपसे उम्र में बड़ी हो, नहीं, आप उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते हो, उसको सिखाते हो, आगे लेके जाते हो। तो बच्चे पालना जैसा काम ही है ये भी। आप 2 बच्चों की परवरिश अच्छे से कर लो, बहुत है आज के जमाने पे, वो गया जमाना। और खास तौर पे कोरोना के पश्चात लोग हार्ड वर्क करना कम पसंद कर रहे हैं एज कंपेयर टू स्मार्ट वर्क, और ये स्मार्ट वर्क है, ये हेल्पिंग प्लान है। 2 ही लेग चलानी है, स्पीड में काम बढ़ता है। आपको तीसरा आदमी मिलेगा तो आपको मजबूरन आपको अपनी डाउनलाइन के नीचे लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो ये हेल्प होती है। 2 टीमें हैं, मेहनत कर लो, 2 साल मेहनत कर लो, दबा के दोनों टीमें आप बड़ी हो जाएंगी, आप लीडरशिप में आ जाओगे। आप जाओगे, हीरो वाली एंट्री मारोगे, गले में माला डलवाओगे, स्पीच दोगे, मोटिवेशनल स्पीच दोगे, आ जाओगे, ये हीरो वाली एंट्री मारोगे, है ना। सो ये है। अब इसको जब वेदालेक्स के प्लान को डिजाइन किया गया तो 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखा गया। सबसे पहला तो आज तक जितनी भी कंपनियां आई हैं उन्होंने नीचे के लोगों का शोषण किया। जी हाँ, नीचे के टर्नओवर आती, नीचे के लोगों को पे आउट आता है 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, लेकिन ऊपर वालों को पैसे ज्यादा आते हैं, है ना। सो वेदालेक्स ने, आप एक चीज और भी नोटिस करना, मार्केट में जितनी भी कंपनी आई उन्होंने 2-3 बातें बोली। क्या? 3 साल काम करो, 4 साल बाद पैसा आएगा, 4 साल काम करो, 5 साल बाद पैसा आएगा। 3-4 साल, 5 साल, ये शब्द सबने कहे, और नीचे के लेवल पे तो पैसा था नहीं। अब कई लोग आए, उन्होंने सोचा कि ठीक है यार 3 साल बाद आएगा, तो 3 साल लगे रहे, मेहनत करी, कर्जा भी उठा लिया इस उम्मीद में कि 3 साल बाद पैसा आएगा, लेकिन 3 साल के बाद भी पैसा नहीं आया। तो मार्केट में नेगेटिविटी फैल गई इंडस्ट्री की। इसी वजह से इन्हीं कारणों से मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई है कि लोग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। ये कंपनियों की वजह से भी है। कई गलत कंपनियां तो है ही हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां, गलत कंपनियां, लेकिन कई जेन्युइन कंपनियों का भी यही रीजन है। सो वेदालेक्स ने पहली चीज तो सोचा कि नीचे के लेवल पे पैसा डालना, जो कि सबसे जरूरी है। हम लोग मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, जब सामने वाले को प्लान करते हैं ना, उसको दिखाते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है जी, इसमें आप टीम बना के कितना भी पैसा कमा सकते हैं, आप इसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी कमा सकते हैं। सुन रहा होता है आदमी, लेकिन उसके जहन में पता क्या चल रहा होता है, भाई 2 लाख की बात तो बाद में करना, पहले मुझे ये बता 10,000 कैसे आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में हर आदमी की प्राइमरी नीड 10,000 रुपए, और वो 10,000 रुपए उसको जल्दी आना चाहिए। सो वेदालेक्स ने प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया कि छोटे पे आउट जल्दी आ जाए। यहाँ पे जो भी आदमी काम करता है पहले महीने में कोई ना कोई पे आउट ले लेता है, चाहे बूस्टर 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, शाइनिंग ले ले, लोग पहले दूसरे महीने में इनकम लेनी शुरू कर देते हैं। सो पहली चीज तो वेदालेक्स ने ये बनाई कि नीचे के लेवल पे इनकम होनी चाहिए। प्लान करते वक्त दूसरी चीज जो डिजाइन करेगी वो ये थी कि लोगों को सेल डालनी जो है ना वो कम से कम डालनी पड़े। अब ये बड़े ध्यान से सुनना, इसका कनेक्शन है अंडर कटिंग का, कि कंपनी 100 रुपए का प्रोडक्ट दे रही है, मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है। ठीक है, ये मैं ये नहीं कहता कि 100% वेदालेक्स में ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाकी कंपनियों में अगर 90% हो रहा है तो वेदालेक्स में 5% या 10% होगा। ठीक है, क्योंकि 100% तो किसी भी चीज को नहीं रोका जा सकता, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। अब ये अंडर कटिंग कैसे होती है? अंडर कटिंग होती है प्लान की वजह से। जब आपको पता है कि आपको 5 लाख मेंटेन करोगे तो आपको 50,000 आएगा, 4 करोगे तो 30 रह जाएगा, 3 करोगे तो 20 रह जाएगा, तो आदमी मजबूरी में सेल डालता है चौथी लेग में, 5वीं लेग में, क्योंकि उसको मार्केट में अपना पे आउट भी दिखाना है। और वो दिखाने को तो 70,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन असल में उसके पास बच रहा है 25,000 रुपए। अब वो जो प्रोडक्ट वो उठाता है सेल डालने के लिए, तो वो प्रोडक्ट जो उठाता है वो घर पे आता है। अब वो घर पे आता है तो उसको दिमाग पे लोड पड़ता है और वो उसको फिर औने पौने दाम में मार्केट में बेचता है। तो वेदालेक्स ने कोशिश करी प्लान को डिजाइन करते वक्त कि ये सेल डालने वाला मसला जो है ना ये नाक के बराबर हो। दूसरा पॉइंट जो कंपनी के दिमाग में था। ठीक है, तीसरा, कंपनी ने जो भी ऑफर्स निकालती है, आप देखो छोटी छोटी ऑफर्स निकालती है या ऐसी ऑफर निकालती है जिसमें सेल ना डालनी पड़े। कई कंपनियों ने देखा, मैंने उठाओ जी 15,000 बीवी का माल यानी कि 40-50 हजार रुपए का, उठाओ जी 25,000 बीवी का माल यानी कि 70-80 हजार का, उठाओ जी 2.5 लाख बीवी, ये माल उठाओ, चलो जी गोवा, चलो जी हरिद्वार, चलो जी दिल्ली, और सारी अपलाइन सब मिलके उसको मोटिवेट करती है कि जाओ जी जाओ जी जाओ, जाना पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। वो माल उठाता है 50,000 रुपए का, अरे उससे अच्छा तो 2 दिन वैसे ही चला जाता है गोवा के अंदर, 5,000 रुपए होटल के खर्च आते, 50,000 का माल उसको चिपका देते हैं, और फिर वो जो 50,000 का माल उसके घर पे पड़ा होता है फिर उसको वो औने पौने दाम में बेचता है। इसको बोलते हैं अंडर कटिंग। सो वेदालेक्स ने जब ये सब चीजें डिजाइन कर रही तो उसमें कोशिश करी कि ये अंडर कटिंग ना के बराबर हो। मैं ना के बराबर बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत 19-21 तो कुछ ना कुछ लोग तोड़ निकाल लेते हैं, राइट। सो ये हमने अंडर कटिंग को अवॉइड किया, ये दिमाग में थी चीजें। और मार्केट के अंदर अगर आपको
टिकना है, अगर आपको बड़ा काम करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेसिकली आपको डिफरेंट चीजें चाहिए होंगी। सो जैसा बिजनेस प्लान वेदालेक्स लेके आई है, मार्केट में किसी के पास नहीं है, नीचे के लेवल पर इनकम, सेफ्टी फीचर्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, कई ऐसे सेफ्टी फीचर्स है तो आप सुन के हैरान हो जाओगे और आप लोग उनको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, शूटिंग पे है ऐसा सेफ्टी फीचर। एक आज मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, मैं इसके बाद अभी प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा। सो इसके अलावा कंपनी ने नॉन वर्किंग इनकम भी डाल दी कि आप काम ना भी करो तो भी इनकम आएगी। कई लोग ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं, यार मेरे को काम नहीं करना लेकिन मेरे पास 2-4 अच्छे लोग हैं, उनको बताओ मैं अगर तुम्हें दे देता हूं तो मेरे को क्या आएगा। सो ऐसे लोगों के लिए भी इनकम डाल दी कंपनी ने। तो कुल मिला के मार्केट में जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी कंपनी ने प्लान के अंदर डाल दी। ठीक है, अब आपके पास है सोना। अब इसको आप किस तरीके से मार्केट में रिप्रेजेंट करते हो ये आपके हाथ में है। मैंने ये सब चीजें आपको बताई, बाइनरी के बारे में, जनरेशन के बारे में, ये आपको नॉलेज होगी तभी आप सामने वाले को बता पाओगे अच्छे से और सामने वाला प्रभावित होगा और आपके साथ काम करेगा। सिंपल जाके बोल दोगे जी ये वो है, नहीं समझ आएगा उसको। ठीक है, सो गुड न्यूज आप लोगों के लिए क्या है आज? गुड न्यूज ये है कि कंपनी ने आपके लिए एक वीडियो बना दी है प्लान की। ठीक है, अब आप लोगों को आपको किसी को ज्वाइन करवाना है और वो कहता है कि मुझे प्लान की भेजो, तो आप पीडीएफ भेज देते हो। कई बार पीडीएफ उसको अच्छे से उसकी समझ नहीं आती है, तो कंपनी ने अब आपके लिए जो है वो वीडियो बना दी है। आप कंपनी के पेज में जाइए, मैं अपने वाले ग्रुप में तो फॉरवर्ड कर ही रहा हूँ उसका लिंक यूट्यूब का। या सब आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है ये, और आप सब लोग इसको ज्यादा ज्यादा कंपनी अपने टीम के साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर कोई मेरे वाले ग्रुप में नहीं है जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो आप कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वेदालेक्स बिजनेस प्लान टाइप करिए, आपको वीडियो आ जाएगी। थोड़ी देर पहले ही वो कंपनी ने अपलोड करी है आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको वीडियो देख के। बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है जिसमें कंपनी ने सारा प्लान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। फीचर्स भी जो है उसके अंदर कंपनी ने सारे के सारे जो है सेफ्टी फीचर्स जो है वो भी इसमें के अंदर बताए गए हैं। सो मजा आ जाएगा आपको। तो मेरे ख्याल से एक बार अपनी अपनी जगह पर बैठ के ताली होनी चाहिए कंपनी के इस पॉइंट के लिए। कंपनी ने बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है ना। चलिए, सो मैं ग्रुप में डाल दिया हूं और आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स जो है वो होने वाला आगे जाके। राइट, सो हम लोग जो है अच्छा आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी ऐसी और बहुत सारी चीजें जो है वो करने वाली है। ठीक है, कुछ अपडेट्स मैं आपको और बता दूं। पहला अपडेट, कंपनी का जो जिन लोगों ने 6 महीने या 5 महीने में 3,500 बीवी 4,000 बीवी से जो कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किया था, यानी कि जिसमें जयपुर, पुरी, दार्जिलिंग और गोवा वाले जो थे क्वालिफिकेशंस, उसकी डेट जो है आपको कल अनाउंस हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, जो गोवा के जो लोग हैं वो टेंटेटिव डेट होगी वो 17, 18, 19 के आसपास की होगी अप्रैल की, और जयपुर वालों की रहेगी 10, 11, 12। ठीक है, और उसके पश्चात जो पुरी और दार्जिलिंग है वो मई में रहेगी। 99% डेट्स आपको कल आ जाएंगी, तो अपनी तैयारी कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक वो अपना टूर सेलेक्ट नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है, वो मेरे भाई कर लो, आज में कर लो, कल कर लो। उसके बाद फिर कंपनी फिर वो टूर नहीं दे पाएगी, फिर आप बोलते रह जाओगे कि जी मेरे को मिला नहीं, जी मैं क्या करूं। ठीक है, सो वो जो आप अपना टूर है वो सिलेक्ट कर लो कि आपको कहाँ जाना है। राइट, नजदीक कोशिश करना नजदीक जाने की, क्योंकि ज्यादा दूर जाओगे तो यार 10 दिन लग जाएंगे आपके ना, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 2 दिन वहां पे, तो काम नहीं कर पाओगे। अभी काम कर लो, काम के ऊपर फोकस करो अगले 1-2 साल, उसके बाद लाइफ टाइम एंजॉय करना है ना। बड़ा लेवल ले लो, इनकम कमा लो, पैसे कमा लो, मजे भी करते रहोगे, काम भी करते रहोगे तो नहीं होने वाला। बड़ा अगर लेजेंड बनना ना इस इंडस्ट्री का, तो मजे एक बार मत करो। ठीक है, एक बार मजे करने छोड़ दो, अब पूरी की पूरी ताकत अपने काम के अंदर लगा दो, 2 साल लगा लो, पूरी ताकत लगा के बड़ा लेवल ले लो, फिर कर लेना एंजॉय। अगर आप एंजॉय भी करोगे, काम भी करोगे, फिर बड़ा नहीं बन पाओगे। फिर देखते रह जाओगे कि यार मैं उसके साथ ज्वाइन किया था, वो आज कंपनी में ग्लोबल बन गया और मैं यहीं पे रह गया, है ना। तो अभी एक बार जो है सारा फोकस और सारा जो समय है वो आपको लगाना है किसके ऊपर? काम के ऊपर। चलिए, सो हम लोग जो है बिजनेस प्लान की पीपीटी खोलते हैं। इसमें सेफ्टी फीचर्स भी मैं आपको आज बताऊंगा जिनको आपको यूज करना है। कई चीजें ऐसी हैं जो बताते नहीं हो आप लोग, इतनी प्यारी चीजें हैं कंपनी के प्लान में है, फिर भी आप सिंपल प्लान बता के छोड़ देते हो आदमी को। ठीक है, सो प्लान को हम लोग शुरू करते हैं। 18 तरह की इनकम है, कैसे कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। जैसे रिटेल प्रॉफिट है, कंसिस्टेंसी है, स्टार लीडरशिप बोनस है, बिजनेस बूस्टर 1, 2, 3 है, शाइनिंग स्टार लीडरशिप बोनस है, ये सारी इनकम है। आप लोगों के पास ये पीडीएफ होगी तो इसको आप बाद में इसको रट सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, अच्छे से ना रट लो इसको, प्लान को आपको सब पता होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के साथ जब आप बैठोगे ना, तो आपसे सवाल करेगा कि ये शाइनिंग स्टार रॉयल्टी क्या होती है, ये स्टार लीडरशिप बोनस क्या होता है, तो ये आपको ना पता होना चाहिए
कितना है, कितना परसेंट है, कितना आता है, तो ये आपको पता होने चाहिए सारे सवालों के जवाब। एक अच्छा लीडर ढूंढता है कि मुझे कोई एक अच्छी अपलाइन मिले, और अच्छी अपलाइन का मतलब होता है जिसको मैक्सिमम नॉलेज हो। सो अगर आपको एक अच्छी अपलाइन बनना है तो आपको मैक्सिमम नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। रिटेल एंड कंसिस्टेंसी ऑफर, सबसे पहले तो है रिटेल प्रॉफिट अप टू 40%, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल था कि सर एमआरपी थोड़े और बढ़ने चाहिए, बल्कि क्योंकि कम कर दिए गए थे जीएसटी की वजह से। सो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, वो जीएसटी की वजह से कम करने पड़े, लेकिन अभी जो नया लॉट आएगा धीरे धीरे करके उसमें एमआरपी जो है वो बढ़ने कंपनी के वापस से शुरू हो जाएंगे। सो रिटेल इनकम आपकी ओर बढ़ जाएगी। अभी रिटेल इनकम क्या होती है, आप वेदालेक्स ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही आपको जो प्रोडक्ट है वो अप टू 40% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 200 रुपए वाली चीज ली जिसका एमआरपी 200 है, तो ज्वाइन करने के पश्चात आपको हो सकता है वो 105 की या 110 की या 100 रुपए की मिले या 120 रुपए की मिले, तो वो ऊपर के जो 80-90 रुपए हैं वो आपकी रिटेल इनकम है। तो आप वो प्रोडक्ट्स को बेच के आप अपनी रिटेल इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग हमेशा, जैसे लिवोसिप सिरप का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उसका 250 रुपए एमआरपी है और आपको पड़ता है 105 रुपए का, तो आप उसको 250 का बेचते हैं, ठीक है। 145 रुपए आपका रिटेल मार्जिन है, दिन में 10 बिक गए तो 1450 रुपए आपकी रिटेल इनकम होगी। महीने के लगभग 40-45 हजार रुपए आप सिर्फ रिटेल करके कमा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी इनकम है। हर आदमी को रिटेल करनी चाहिए। हर आदमी अपने घर पे एक कॉर्नर पे एक, जैसी कोई आपके घर पे एंटर करने पे कोई ऐसी जगह हो जहां सबसे पहले किसी की नजर पड़ती हो, तो सब छोटा स्टोर लेके, भले 15,000 का लो, 1 लाख का लो, 50,000 का माल रखो, लेकिन आपके घर पे सबके सामान होना चाहिए। चाय पत्ती, टूथपेस्ट अपनी, ये सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आपके आजू बाजू वाले आपसे प्रोडक्ट्स लेके जाएं, तब मजा है कि तब पता है कि आप सही मायने में कर रहे हैं। आपके पड़ोस वालों को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है ना। डाइजेस्ट फिट होनी चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ देता है डाइजेशन में, एसिडिटी में। सो ऐसे ये प्रोडक्ट्स आपके घर पे सबके होने चाहिए, आपके अड़ोस पड़ोस में, आसपास में आपके लोग आपसे खरीदने चाहिए, तभी मजा है इसका। दूसरा आता है दोस्तों रिटेल एंड कंसिस्टेंसी ऑफर। ये ऑफर जो है, सबसे पहले मैं रिटेल ऑफर की बात करता हूं। रिटेल ऑफर जो है वो आपको पूरा महीना ओपन रहती है, आप चाहे क्लोजिंग वाले दिन भी कर लोगे तो भी आपको ये ऑफर मिलती है, ठीक है। सो इसके अंदर जो है आपका पर्सनल 500 भी करते हो तो आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है, आप इसका जाके अपनी मर्जी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स 1100 भी पर्सनल करते हैं तो 225 का मिलेगा, 2200 करते हैं तो 500 का मिलेगा, 3500 पे 900 का, 7000 पे 2000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर आपकी आईडी पे आ जाता है नेक्स्ट मंथ में, और आप जाके स्टोर से जाके अपनी मर्जी का हेल्थ प्रोडक्ट्स जाके ले लेते हैं, ठीक है। सो ये रिटेल ऑफर होगी, ये जो है पूरा महीना रहती है। आप क्लोजिंग वाले दिन भी करेंगे तो भी आपको बीवी इसके मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू आगे जो दूसरी ऑफर है वो है कंसिस्टेंसी ऑफर। अगर यही बीवी जो 500 बीवी, 1100 बीवी या 2200 बीवी आप 15 तारीख तक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी आज तारीख होगी 11, अगर आप 15 तारीख तक कर लेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी ऑफर भी साथ में मिल जाएगी। और कंसिस्टेंसी में आपको क्या मिलने वाला है, अगर आपने 1100 बीवी 15 तारीख तक किए तो आपको 225 का वाउचर तो मिलना ही मिलना है। अगर और 3 महीने करने पे 225 के 3 वाउचर मिल गए, और उसके बाद तीसरे महीने 3 महीने पूरे करने पे आपको जो है इंश्योरेंस भी मिल जाएगा 2 लाख रुपए का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 साल के लिए जो है वैलिड रहेगा। 1 सेकेंड। और 6 महीने करने पे ब्रेसलेट, और 12 महीने करने पे आपको 2500 रुपए का वाउचर मिलने वाला है, ठीक है। और अगर 2200 भी अगर आप लगातार करते हैं तो 500 का वाउचर हर महीने मिलेगा, 3 महीने पे करने पे 2 लाख का इंश्योरेंस, और 6 महीने करने पे 2 ब्रेसलेट, और 12 महीने करने पे 5000 रुपए का वाउचर आप जाके उसके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अब 3500 बीवी करने पे आपको 900 रुपए का वाउचर हर महीने मिलेगा, 3 महीने में 2700 के वाउचर ये मिल गए, 3 महीने बाद 2 लाख का इंश्योरेंस मिल गया, उसके बाद 6 महीने करने पे बायोमैग्नेटिक वॉच जो है वो आपको, घड़ी जो है वो मिलेगी, और 12 महीने करने पे 8000 रुपए का आपको वाउचर मिलने वाला है। 7000 बीवी करने पे आपको 2000 का वाउचर हर महीने, 3 महीने करने पे आपको 2 लाख का इंश्योरेंस, और 6 महीने करने पे 2 घड़ियां कपल की, और 12 महीने करने पे 18000 रुपए का वाउचर आपको मिलने वाला है। अब ध्यान देना दोस्तों, कंपनी का इस वक्त जो फोकस है वो 3500 बीवी के ऊपर है। 3500 बीवी अगर आप करते हैं पर्सनल 15 तारीख तक तो आपको 900 रुपए का वाउचर मिल गया, 3 महीने करने पे 2 लाख का इंश्योरेंस, 6 महीने पे घड़ी, 8 महीने पे 8000 का वाउचर, ये सब चीजें मिल जाएंगी। आप बूस्टर 1 का फायदा भी ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम भी आपके लिए है 3 महीने लगातार करने पे, और अब दिल्ली का भी इवेंट आपको मिलने वाला है। तो आपको सारा फोकस जो है 3500 बीवी पे करना है। इसके बारे में मैं एक बार प्लान के लास्ट में इसके बारे में और दोबारा चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बूस्टर 1। बूस्टर 1 की जो है आपको दोनों टीमों में 3500 बीवी अगर आप करते हैं तो आपका बूस्टर 1 हो जाएगा। ध्यान देना, एक तरफ आपके 3500 हो गए और दूसरी तरफ
अगर आपकी बीवी नहीं है और आपने 3,500 पर्सनल भी कर लिए तो भी आपका लेवल हो जाता है। 3,500 पर्सनल करने पे आपको 900 का वाउचर भी मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, और दूसरी तरफ अगर आपके 3,500 है तो आपका बूस्टर 1 भी हो जाएगा। एक बात मुझे कई बार लोग सवाल करते हैं कि सर 300 अलग से करने जरूरी है या नहीं, तो आपके 300 पर्सनल भी करने जरूरी है पे आउट लेने के लिए, लेकिन दूसरी टीम में अगर 3200 हो गए हैं तो भी चल जाएगा, यानी कि 300 प्लस 3200 3500 करने जरूरी है। ऐसा सारे लेवल पे ही है, अगले लेवल पे भी है, सारे लेवल पे ही है कि वो पर्सनल और साइड मिला के आपके वो होने चाहिए बीवी। यहाँ पे आपको मिलता क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है 18% कंपनी के टर्नओवर में से निकाला जाता है, उसका 1 पॉइंट आपको मिलता है, और 5% की रॉयल्टी जो सिर्फ इसी लेवल पर बांटी जाती है वो आपको मिलती है। और यहाँ पर जो पे आउट आ रहा है वो इस वक्त एवरेज पे आउट जो है वो 1200 से 1300 रुपए के बीच में आ रहा है। और ये पे आउट फिक्स नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, ये टर्नओवर के ऊपर होता है। टर्नओवर बढ़ती है, करने वाले कम है तो पे आउट बढ़ जाता है, करने वाले ज्यादा हो जाते हैं कई बार तो ये पे आउट थोड़ा कम भी हो जाता है, तो ये 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। फिलहाल 1200 से 1300 रुपए के बीच में ये पे आउट आ रहा है, तो ये हो गया बूस्टर 1। इसकी तारीख होती है 20 तारीख तक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरा महीना किसी ने इसी महीने ज्वाइन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने इस महीने आज ज्वाइन किया है या इसी महीने कभी भी ज्वाइन किया है, तो उसके लिए पूरा महीना जो है ये रहता है। दूसरा है बूस्टर 2, इसमें 7,000 बीवी दोनों टीमों में होते हैं। यहाँ पे आपको 18% के 2 पॉइंट मिलेंगे, 5% की रॉयल्टी मिलेगी, 2 से 2,500 रुपए का यहाँ पे पे आउट आ रहा है, और ये 25 तारीख तक आप कर सकते हैं। पहले वाला था 20 तारीख तक, दूसरा है 25 तारीख तक। इसके बाद के जितने भी लेवल रहेंगे वो क्लोजिंग तक रहने वाले हैं। बूस्टर 3, यहाँ पे दोनों टीमों में 17,000 अगर आप कर लेते हैं और पर्सनल 300 भी करने होते हैं तीनों लेवल में, तो आपको 18% के 4 पॉइंट मिलने वाले हैं। बूस्टर रॉयल्टी के 5% की आपको जो है पूरी टर्नओवर में से सिर्फ इसी लेवल पर बटेगा। ये 5% सिर्फ इसी लेवल पे बढ़ता है, ये ऊपर तक नहीं जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे ठीक ठाक पे आउट आ जाते हैं। अगर ये ऊपर तक जाता तो यहाँ पे पे आउट मुश्किल से 100, 150, 200, 250 से ज्यादा नहीं आने थे। तो इस पे जो है 3,500 से 4,000 रुपए के बीच में बूस्टर 3 का पे आउट आ जाता है। आगे लेवल है, यहाँ पे बड़े लेवल शुरू हो जाते हैं। शाइनिंग स्टार, एक अभी ऑफर चल रही है कि जो भी नया शाइनिंग स्टार बनेगा उसको जयपुर के अंदर 2 नाइट 3 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलने वाला है। शाइनिंग है तो शूटिंग कर लीजिए तो भी प्रोग्राम मिलेगा, शूटिंग है तो वेगा कर लीजिए, यानी कि अगला लेवल कर लेंगे तो भी आपको जयपुर का ट्रिप जो है वो मिलने वाला है। इसके अंदर क्या रहता है, दोनों टीमों में 35,000 बीवी 35,000 बीवी, यहां से आपके पर्सनल जो है वो 1100 बीवी शुरू हो जाते हैं। सो एक टीम में अगर आपके 35,000 है, दूसरी टीम प्लस पर्सनल मिला के आपके अगर 35,000 हो जाते हैं तो आपका शाइनिंग स्टार लेवल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कम से कम 1100 भी पर्सनल होने चाहिए, वो आपके साइड में भी काउंट हो जाएंगे तो आपको पे आउट आएगा, वरना आपका पे आउट होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको 18% के 10 पॉइंट, शाइनिंग स्टार लीडरशिप बोनस 15% की 1 पॉइंट यहाँ पे और शुरू हो जाएगा। शाइनिंग स्टार रॉयल्टी 5% जो सिर्फ इसी लेवल पर बढ़ती है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर जो एवरेज पे आउट आ रहा है वो इस वक्त 10,000 रुपए के करीब आ रहा है। अब इस प्लान की खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत है इसकी बूस्टर 1, 2, 3। शाइनिंग पे 35,000 बीवी आपके मान लो एक साइड के हैं, तो उस 35,000 की बीवी के अंदर ही 7 लोग रॉयल्टियां लेते हैं छोटे नीचे लेवल पे, यानी कि एक आदमी बूस्टर 3, 2 आदमी बूस्टर 2 और 4 आदमी बूस्टर 1 लेते हैं। तो आप सोचो कि एक 35,000 वाली एक साइड में सिर्फ 7 लोग नीचे आपकी इनकम लेते हैं। और एक जो सच्चा लीडर होता है ना, वो इसी बात से खुश होता है कि मेरे नीचे जो है लोग पैसा कमा रहे हैं। वरना मैंने कंपनियों में देखा 10,000 का पे आउट बंदा कमा रहा होता है, नीचे किसी को कुछ नहीं आ रहा होता, कुछ नहीं आ रहा होता। सो आप इसमें टोटल अगर कैलकुलेशन लगाएंगे ना तो 4 लोगों को बूस्टर 1 मिल गया, यानी कि लगभग 5,000 रुपए के करीब, और 2 लोगों को जो है बूस्टर 2 मिल गया 5,000 रुपए के करीब, और एक आदमी को मिल गया बूस्टर 3 और 10,000 यहाँ पे आ गए। आप टोटल लगाएंगे ना तो 35,000 बीवी में तकरीबन इससे ज्यादा पैसा बांटा जा रहा है, क्योंकि रिटेल ऑफर भी है, कंसिस्टेंसी भी है, तो बहुत सारी ऑफर जो है वो कंपनी दे रही है। आगे बढ़ते हैं, और ये शाइनिंग स्टार लेवल ऐसा लेवल है, इस पे आपको कंपनी की तरफ से पिन मिलती है, 2 नाइट 3 डेज का प्रोग्राम मिल रहा है, आपको ट्रॉफी मिलती है, ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, आप लीडरशिप की कैटेगरी में आ जाते हैं, और यहाँ पे आके आप फॉरेन ट्रिप के पॉइंट भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी सिंगापुर चल रहा है तो शाइनिंग एंड अबव के अंदर जाके आप फॉरेन ट्रिप के लिए भी एलिजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ये बेनिफिट्स आपको सारे, और यहाँ पे जितनी भी इनकम है, चाहे वो लीडरशिप बोनस है, चाहे वो रॉयल्टी है, ऐसा कोई कंडीशन कंपनी ने नहीं डाली हुई कि आपको 2 महीने मेंटेन करके मिलेगा या 3 महीने मेंटेन करके मिलेगा। वेदलेक्स की सोच ये है कि ये 2-3 महीने मेंटेन वाली जो कहानी होती है ना, इसी पे बल्क बाइंग होती है। लोग अपने घर से सेल डाल के 2-3 महीने मेंटेन करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट घर पे आ जाता है, फिर वो उसको सस्ता करके बेचते हैं। तो कंपनी आपको पहले महीने से ही आपको सारे बेनिफिट्स देने शुरू कर देती है। आगे जी शूटिंग स्टार, इस लेवल को बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, सेफ्टी फीचर यहाँ पे डाले हुए हैं। दोनों टीमों में 70,000 बीवी अगर आप कर लेते हैं तो कंपनी में आप शूटिंग बन जाते हैं। स्टार लीडरशिप बोनस 18% आपको मिलता है, 20 पॉइंट। शाइनिंग स्टार के आपको 15% के 2 पॉइंट मिलते हैं, शूटिंग स्टार का 1 पॉइंट, और शूटिंग स्टार रॉयल्टी 3% मिलती है। पे आउट जो आ रहा है वो 22 से 25,000 रुपए के बीच में यहाँ पे आ रहा है। 22,000 से 25,000 रुपए के बीच में यहाँ पे पे आउट जो है वो आ रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है
कि यहाँ पर आपको कंपनी सेफ्टी देती है। खुदा ना खास्ता कोई भी व्यक्ति जो शूटिंग मेंटेन कर रहा है या उसके ऊपर का लेवल मेंटेन कर रहा है, अगर उसको कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी का एक तो 2 लाख का इंश्योरेंस आपने लिया होगा वो घर पे मिल जाएगा। जो पे आउट यहाँ पे आपको आ रहा था वो आपकी नॉमिनी, आपकी फैमिली को मिलना शुरू हो जाएगा, दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जो आपने पर्सनल बीवी करने थे उसकी कंडीशन खत्म हो जाएगी। चौथा बेनिफिट जो मिलेगा आपको, अगले 3 साल के लिए कंपनी 10,000 रुपया महीना अपने पास से देगी। पे आउट मिलेगा सो अलग, कंपनी 10,000 रुपए महीना अपने लिए, आपके परिवार को अपने पास से कंपनी देगी। पांचवा बेनिफिट, आपने जो टीम बनाई है उस टीम में से कंपनी रिजाइन स्वीकार नहीं करेगी। जी हाँ, कई बार होता है कि कई कंपनी में मैंने देखा है लोग रिजाइन देके दूसरी टीमों में चले जाते हैं, दूसरी क्रॉस लाइन में अपलाइन में चले जाते हैं। यहाँ पे उस टीम को चलाने की जिम्मेदारी उसके पश्चात कंपनी की हो जाएगी। जी हाँ, तो सब लोग कम से कम शूटिंग जरूर मेंटेन करें, इसमें इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं आपके परिवार के लिए, शूटिंग एंड अबव सबके लिए। तो ये सेफ्टी फीचर्स आप लोग जब किसी को प्लान दिखाया करो तो सबको बताया करो। ऐसे सेफ्टी फीचर किसी कंपनी ने नहीं डाले हुए, ये आपकी कंपनी ने डाले हैं क्योंकि आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो जमीन से जुड़ी हुई है, वो आप लोगों के बीच में रहती है, उनको पता है कि हमारे लोगों की क्या तकलीफ, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उनको क्या चाहिए। तो उसी टाइप से सारे के सारे जो निर्णय लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, वेगा स्टार 2,10,000 2,10,000 अगर आप कर लेते हैं तो आप वेगा बन जाते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी इनकम मिलती है और जो पे आउट आ रहा है वो लगभग 50 से 60,000 रुपए के बीच में आ रहा है। और यहाँ पर आपको 2 मीटिंग करने के लिए, अगर आप 2 मीटिंग करते हैं उसकी कुछ कंडीशंस है, तो उसमें आपको 3-3 हजार रुपया कंपनी मीटिंग करने के लिए भी आपको देती है, तो 6,000 रुपया आपको मीटिंग करने के लिए भी मिलता है। आगे है स्कॉर्पियन स्टार, दोनों टीमों में 6,30,000 आप कर लेते हैं तो आप स्कॉर्पियन बन जाते हैं। यहाँ पे जो पे आउट आता है वो लगभग 1.5 लाख से ऊपर, 1,60,000, 1,50,000, 1,70,000, 2 लाख, 2.5 लाख तक भी चला जाता है, डिपेंड करता है टर्नओवर पे। वेगा के भी कई लोगों का पे आउट लाख लाख रुपए आता है, 80,000 भी आता है, 90,000 भी आता है, सारा टर्नओवर के ऊपर। अगर आपने पूरा 2,10,000 किया तो आपका पे आउट 55,000 के आसपास आ जाएगा। और अगर आपने मान लो 4, 4.5 लाख, 4.5 लाख हो गया तो 1 लाख भी क्रॉस कर जाता है, जो आपका पे आउट है वो 1 लाख के आसपास भी पहुंच जाता है। सो बहुत सारे वेगा सारा जो लाख रुपए से ऊपर का पे आउट भी इस लेवल पे ले रहे हैं। तो ये वैसे ही स्कॉर्पियन के अंदर भी 1.5 लाख से 2-2.5 लाख तक का पे आउट जो है वो लोग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं रीगल स्टार, दोनों ही टीमों में 12,60,000 12,60,000 होता है तो आप रीगल हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपकी इनकम आती है, एक चीज मैं बताना भूल गया, स्कॉर्पियन पे भी आपको 4-4 हजार रुपए 2 मीटिंग के लिए 8,000 आपको मिलता है। आगे है रीगल स्टार, यहाँ पे आपका जो पे आउट आता है वो 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए के बीच में आता है, 5, 5.5 तक भी चला जाता है, डिपेंड करता है टर्नओवर पे। उसके बाद लियो स्टार, दोनों टीमों में 25 लाख 20,000 25 लाख 20,000 अगर आप करते हैं तो आप लियो बन जाते हैं। यहाँ पे जो पे आउट इस वक्त आ रहा है वो 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में आ रहा है। लास्ट लेवल है ग्लोबल स्टार, 50 लाख 40,000 50 लाख 40,000 करते हैं तो आप कंपनी में ग्लोबल बन जाएंगे। यहाँ पे जो पे आउट आ रहा है वो 10 लाख से लेके 20 लाख के बीच में आ रहा है। खुशी की बात यह है कि नीचे से लेके ऊपर टॉप लेवल तक, ग्लोबल स्टार तक सारे के सारे लेवल मेंटेन हो रहे हैं, कोई ना कोई हर लेवल को मेंटेन किया कर रहा है। सब लीडर जो है, कोई ना कोई लीडर जो है ग्लोबल का फंड भी ले रहा है, नीचे के लेवल तो भी ले ही रहे हैं, है ना। सो सारे के सारे लेवल लोग ले रहे हैं, पे आउट्स आ रहे हैं सब लेवलों पे। और इसके पश्चात है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। ये नॉन वर्किंग इनकम है। आपको मार्केट में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि सर मेरे पास 2-3 लोग अच्छे हैं, मैं आपको दे देता हूं, लेकिन मेरे को काम नहीं करना, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास इंटरेस्ट है, तो मुझे उसमें क्या मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए कंपनी ने ये नॉन वर्किंग इनकम डाली है। इसके अंदर आपको आपने जब किसी की आईडी लगानी है तो रेफरल उसका लगाना है जिसको इनकम आप देना चाहते हैं, ठीक है। भले ही स्पॉन्सर कोई भी हो, किसी के नीचे भी जाके लगा दो, रेफरल उसका लगना चाहिए। और वो जितने भी पैसे कमाएगा उस पैसे के अंदर जो रॉयल्टी वर्ड छोड़ के, देखो ये ग्लोबल के अंदर ना नीचे 2% की रॉयल्टी है, ऊपर सारे के सारे लीडरशिप बोनस है। तो जितना भी वो लीडरशिप कमाएगा, फॉर एग्जांपल उसने 10 लाख रुपए का लीडरशिप कमाया तो उसका 10% यानी कि 1 लाख रुपया आप उस आईडी पे मिलेगा जिसका रेफरल डाला होगा, ठीक है। और इसके अलावा नीचे के 4 लोगों का 5-5% मिलेगा। तो ये 5 लेवल की इनकम आती है। आज भी कंपनी में 4-4 5-5 लाख रुपए लोग सिर्फ इसी इनकम से कमा रहे हैं, नॉन वर्किंग इनकम। और इसको लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ पर्सनल बीवी 500 करने हैं। एक टीम चल रही है, ये 2 चल रही है, कोई मैटर नहीं करता, आप चाहे कोई भी लेवल कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका रेफरल डालना चाहिए और आपकी पर्सनल आईडी पे 500 बीवी होने चाहिए तो आपको ये इनकम मिलने वाली है, राइट। सो ये था दोस्तों बिजनेस प्लान, आपको सबको पता होना चाहिए इस बिजनेस प्लान के बारे में। और मैंने आज आपको काफी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको आगे काम आएंगी। किस किस तरह के बिजनेस प्लान होते हैं, हमारे प्लान की क्या खासियत है, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी की कोई भी मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, जरूर अटेंड किया करिए।
अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो आज बिजनेस प्लान, अरे यार बिजनेस प्लान है मेरे को तो आता ही है, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करी होगी, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बिजनेस प्लान के अलावा बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा समय लगाया आपको बताने के लिए, है ना। सो बिजनेस प्लान के अलावा जो भी आपको काफी नॉलेज मिलती है, कभी भी मीटिंग हो उसको अटेंड करें, अपनी टीम को भी यही सिखाएं। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वो यूट्यूब का लिंक मिल गया होगा बिजनेस प्लान वाला। अब अपनी टीम